ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है यहाँ पे कि अब जब x हमारा 0 प्लस पे हो गई बात, अब यहाँ पे देखो व्हेन x इज अप्रोचिंग टू पाई बाई टू माइनस, अब ये एंगल फर्दर ऐसे रिवॉल्व करके देखो पाई बाई टू की ओर जाने लगेगा। मतलब ये जो लाइन है ना ओपी लाइन, ये अगर इस लाइन की ओर अप्रोच करने लगेगा तो एंगल क्या होगा, पाई बाई टू के क्लोज जाने लगेगा, बट पाई बाई टू से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू पाई बाई टू माइनस, तो ये बेस हमारा किसे अप्रोच करेगा, बेस देख लो, बेस तो हमारा कॉस है ना, ये किसे अप्रोच करेगा, देन कॉस एक्स किसे अप्रोच करेगा, कॉस एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 प्लस एंड साइन एक्स इज अप्रोचिंग टू, साइन एक्स हमारा किसे अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करने लगेगा बट 1 से छोटा होगा, तो क्या होगा 1 माइनस, तो कॉस कॉट एक्स क्या हमारा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, कॉस एक्स किसे अप्रोच कर रहा है 0 प्लस को, साइन एक्स किसे अप्रोच कर रहा है 1 माइनस को। तो अगर कोई नंबर 0 से राइट हैंड साइड पर है तो पॉजिटिव होगा, और 1 के अगर लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे तो भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है हमारा, ये भी पॉजिटिव है, तो फ्रैक्शन भी पॉजिटिव होगा। बट न्यूमरेटर 0 को जा रहा है तो ऑन द होल फ्रैक्शन हमारा 0 को जाएगा, तो 0 प्लस की ओर जाएगा। ठीक है, अब फिर देख लो सेम एनालिसिस जो tan पे किया है ना, सेम लगेगा। अगर ये x अप्रोच कर रहा है पाई बाई टू से थोड़ा आगे निकल गया, मतलब ये जो हमारा ये बन रहा है ना रिवॉल्विंग रे, ये पाई बाई टू से थोड़ा आगे ऐसे निकल गया, ये तो बहुत आगे मैंने निकाल दिया, बट इस लाइन को समझो कि ये इस लाइन के बहुत क्लोज है, समथिंग लाइक यहाँ और इससे भी क्लोज है, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, तो इस केस में हमारा देन कॉस एक्स क्या होगा, बेस क्या हो जाएगा, देखो ट्रायंगल का बेस निगेटिव हो जाएगा, तो कॉस एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, ये 0 को माइनस से अप्रोच करेगा, एंड साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स अभी भी 1 माइनस को अप्रोच करेगा। तो फिर कॉट एक्स क्या होता है हमारा, कॉट एक्स इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, जिसमें कॉस एक्स हमारा देख लो 0 माइनस, तो ये निगेटिव नंबर हो गया, और साइन एक्स क्या हमारा 1 माइनस, तो 1 माइनस बोलने का मतलब ये पॉजिटिव हो गया। फिर देख लो कॉस एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, 0 माइनस को अप्रोच कर रहा है, साइन एक्स किसे अप्रोच कर रहा है 1 माइनस को। अगेन हमारा न्यूमरेटर 0 है, तो ऑन द होल कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर। बट यहाँ पे 0 माइनस, ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ये 0 माइनस को अप्रोच करेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर x जो है ना पाई बाई टू के राइट हैंड साइड में वो बहुत छोटा हो, तो जो कॉट एक्स है ना वो 0 के क्लोज होता जाएगा और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, यही मतलब है। ऐसे करके तुम सारी एनालिसिस कर सकते हो। तो तुम दिखेगा क्या, चलो मैं कर देता हूं, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तो ले आए, 0 भी। अब क्या करेंगे कि इसका वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, कॉट एक्स का माइनस इन्फिनिटी कब होगा, तो उसके लिए देख लो। चलो पाई बाई टू पे भी आ गए, अब पाई की ओर आते हैं। फिर यही रिवॉल्विंग रे, ये डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक रे रिवॉल्व कर रहा है। देखो अब ये रिवॉल्विंग रे कहाँ पहुंचा, पाई के क्लोज, ऐसे करके पाई के क्लोज। तो एक्स हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा एक्स है वह अप्रोच कर रहा है पाई माइनस, देन कॉस एक्स क्या है हमारा, बेस, बेस क्या हो रहा है -1 के मैग्नीट्यूड वाइज, -1 से मैग्नीट्यूड वाइज 1 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये -1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। एंड साइन एक्स, साइन एक्स किसे अप्रोच करेगा, बे परपेंडिकुलर देख लो, परपेंडिकुलर क्या होगा 0 प्लस को अप्रोच करेगा। तो फिर कॉट एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है -1 प्लस को, साइन एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है 0 प्लस को। तो -1 को लेफ्ट से अप्रोच करे, राइट से अप्रोच करे, ये है तो निगेटिव नंबर, और ये 0 प्लस क्या पॉजिटिव नंबर। अब देखो डिनोमिनेटर आ रहा है ना 0, तो इसका मतलब ऑन द होल ये फ्रैक्शन कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी को या निगेटिव इन्फिनिटी को, तो ये फ्रैक्शन निगेटिव भी है, तो ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। तो ऐसे करके ना तुम पाई माइनस पे अभी हमने एनालिसिस किया, तुम पाई प्लस पे एनालिसिस कर सकते हो, फिर तुम 3 पाई बाई टू माइनस पे एनालिसिस कर सकते हो, 3 पाई बाई टू प्लस पे कर सकते हो, फिर तुम 2 पाई माइनस पे कर सकते हो, 2 पाई प्लस पे कर सकते हो। 2 पाई प्लस पर और 0 प्लस पे एक ही बात है, बिकॉज 2 पाई
में अगर तुम कुछ एंगल ऐड करोगे तो वो 0 प्लस हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही हमारा रिवॉल्विंग रेस लाइन पर आया तो 2 पाई का जो एंगल है वो क्या हो गया, मतलब तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि एंगल 2 पाई भी हो गया, एंगल 0 भी हो गया। तो सेम एनालिसिस तुम कर सकते हो। यहां दिखाना क्या था कि जो हमारा कॉटेक्स है वो माइनस इन्फिनिटी की ओर भी जा रहा है, कॉटेक्स का वैल्यू 0 भी हो रहा है, कॉटेक्स जो हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है। तो जब पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो सारे पॉजिटिव नंबर कवर कर लेगा, जब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो सारे निगेटिव नंबर कवर कर लेगा, और कॉटेक्स का वैल्यू 0 भी है, तो रियल नंबर लाइन पे कुछ बचा ही नहीं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारे नंबर्स कवर हो गए, तो कॉटेक्स का रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है ना। सेम एनालिसिस कर सकते हो तुम 3 पाई/2 पे और 2 पाई पे। ऐसे अगर मूव करने लगे तो फिर एनालिसिस हो जाएगा, यहाँ पे -पाई/2 माइनस पर हो जाएगा, फिर और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो -पाई/2 प्लस हो जाएगा, और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो -पाई माइनस हो जाएगा, और आगे बढ़ोगे तो -पाई प्लस हो जाएगा, और आगे बढ़ोगे तो -3 पाई/2, ऐसे करके घूमोगे क्लॉकवाइज तो -3 पाई/2 माइनस, और आगे बढ़ोगे तो -3 पाई/2 प्लस, यहाँ पे आओगे तो -2 पाई माइनस, ऐसे मूव कर जाओगे तो -2 पाई प्लस। इन सब पे तुम एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा कि अभी ग्राफ में ये हेल्प करेगा। तो हमने क्या देखा कि जो कॉटेक्स हमारा फंक्शन है, इस कॉटेक्स फंक्शन का भी रेंज हमें क्या मिला, ऑल रियल नंबर। देख लो, रेंज ऑफ कॉटेक्स इज ऑल रियल नंबर। और अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं कई बार बोल रहा हूँ कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हम लोग लिमिट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब जो अप्रोचिंग वाला मामला है ना, वहाँ क्लियर हो जाएगा कि बोला क्या जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेबल में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, सेक और कॉन, इन सब का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे मैंने क्या लिख रखा है कि कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा। इसका जो एनालिसिस है, इसका एनालिसिस सेम लाइन पर इस डायग्राम से हमें दिख जाएगा। जैसे तुम देखो, यहां पे मैंने क्या बोला कि साइन एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। साइन एक्स जो है ना वो 0 से 1 इंक्रीज कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में, पाई/2 पे। इसका एनालिसिस जो है बहुत ही सिंपल है। देखो, फिर एक बार फिर एक बार ना मैं ये डायग्राम बना रहा हूं। देखो, इसको बिना समझे भी काम चल सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमें पता चले कि ग्राफ हाँ कहाँ से रहा है। बहुत सारे ऐसे मतलब डायरेक्ट टीचर्स जो होते हैं क्या करते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना उसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, बोलते हैं रट जाओ। ठीक है, वैसे भी रट जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर हमें थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मतलब ये समझो कि एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो तुम्हारा चैप्टर अच्छा होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। ऐसे तुम्हें पता चलेगा कि साइन एक्स का ग्राफ जो है ऐसा ही क्यों बना, मतलब साइन एक्स का कुछ ग्राफ ऐसा होता है, अगर तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे करके होता है। तो ऐसा ही क्यों ग्राफ बना, इसके पीछे का तुम्हें लॉजिक पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये एंगल 0 है, ये एंगल पाई/2 है। अब बताओ, साइन का वैल्यू 0 पर क्या होता है, 0। साइन का वैल्यू पाई/2 पे क्या होता है, 1। इसका मतलब जैसे जैसे एक्स 0 से लेके पाई/2 तक गया, साइन फंक्शन का जो साइन का वैल्यू है वो इंक्रीज किया, कहां से, 0 to 1। ठीक है, और थोड़ा समझना है तो तुम ऐसे देखो, जैसे जैसे देखो ये एंगल ऐसे बढ़ा, ये एंगल ऐसे बढ़ा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है ना, ये परपेंडिकुलर का लेंथ बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है परपेंडिकुलर का लेंथ, तो यही परपेंडिकुलर तो साइन है, तो इसका मतलब साइन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, यही है ना परपेंडिकुलर साइन। तो जैसे देखो एक्स हमारा यहाँ पे 0 पर परपेंडिकुलर का लेंथ क्या था, 0। अब जैसे हमने एक्स को क्या किया, पाई की ओर अप्रोच करने लगे तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ बढ़ने लगा, बढ़ते 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 यहाँ पे एग्जैक्टली जब एक्स का वैल्यू पाई/2 हो गया तो परपेंडिकुलर का लेंथ 1 हो गया, इसका मतलब साइन एक्स का वैल्यू 1 हो गया। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जब एक्स हमारा 0 से पाई/2 गया तो साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 इंक्रीज कर गया। तो यही बात बोला गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, इंक्रीजेस फ्रॉम साइन एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, साइन एक्स 0 से 1 इंक्रीज हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम इसी ग्राफ से देख लो,
यहाँ पे देखो साइन एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू 1 है और यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 से 0 गया। तो 1 से 0 जाने का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि साइन एक्स जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है। कहाँ से कहाँ डिक्रीज करता है, 1 से लेके 0 तक। ठीक है, तुम ऐसे देखो, जैसे एंगल हमारा ये एंगल तो यहाँ से मेजर करते हैं, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, मतलब पाई की ओर जाता जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ कम होता जा रहा है। और अगर परपेंडिकुलर का लेंथ कम हो रहा है, इसका मतलब साइन एक्स का वैल्यू कम हो रहा है। और यहाँ पे आके क्या हो गया, एग्जैक्टली साइन एक्स का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, 1 से 0 डिक्रीज हो गया। ठीक है, फर्दर तुम देखो, अब हमने थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, जैसे जैसे एक्स हमारा यहाँ से एक्स हमारा ये एक्स जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे ये 3π/2 की ओर जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ कहाँ जा रहा है, -1 की ओर। परपेंडिकुलर का वैल्यू -1 की ओर जा रहा है, एग्जैक्टली 3π/2 पे -1 है। यहाँ पर 0 था, यहाँ पे -1 आया, तो 0 से -1 गया, तो फिर फर्दर डिक्रीज हुआ। तो यही लिखा हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे तो -1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब साइन एक्स का वैल्यू जब एक्स हमारा 3π/2 से लेके 2π गया, ऐसे करके गया, मतलब एक्स हमारा यहाँ से ऐसे एंगल ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा ऐसे करके बढ़ रहा है, ये एंगल ऐसे ले रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके। तो जब एक्स हमारा 3π/2 से 2π गया, तो देखो फिर साइन क्या हो रहा है, फिर ये परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होता जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। यहाँ पे -1 था, यहाँ 0 हो गया, तो -1 से 0 गया। तो अगर तुम -1 से 0 जाओगे, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, तो -1 से 0 जाओगे तो इंक्रीज करोगे ना। नंबर लाइन पे लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होता है, राइट से लेफ्ट जाने पे डिक्रीज होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो साइन एक्स हमारा अब इंक्रीज किया फ्रॉम -1 to 0, फिर -1 to 0। अब फिर हमारा एंगल फिर फर्दर एक रिवॉल्व करके फिर 2π के बाद एंगल इंक्रीज हुआ, तो फिर वही सेम वैल्यू रिपीट करने लगेगा। 2π प्लस थीटा साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। मतलब अगर ये 2π ऐसे रिवॉल्व कर गया, अगेन ये 2π के बाद हुआ, तो फिर क्या होने लगेगा, फिर साइन का वैल्यू 0 से 1 जाएगा। मतलब कि अगर हम x को बोले 2π प्लस, यहाँ तक तो 2π हो गया, 2π से लेके अगर गया ये 2π प्लस π/2, मतलब कि ये 2π से लेके अगर 5π/2, इस इंटरवल में फिर साइन का वैल्यू 0 से लेके 1 तक इंक्रीज कर गया। ठीक है, सेम लाइन पे कॉस देख लेना। ठीक है, कॉस का वैल्यू, अब टैन का वैल्यू क्या दे रखा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to ∞। ये क्या है वो देख लो, थोड़ा सा डायग्राम फिर से एक बार बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो tan 0 पर क्या होता है, 0। π/2 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, बट अभी मैंने क्या बोला है कि π/2 माइनस पर क्या होता है, एग्जैक्टली π/2 पे तो नॉट डिफाइंड होता है, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 0 पे tan 0 होता है। बट π/2 से थोड़ा अगर पीछे है तो tan का वैल्यू कहाँ है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब x हमारा 0 से π/2 के बीच में, 0 को भी छोड़ दिया π/2 को भी छोड़ दिया, तो tan x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि x अगर हमारा 0 से π/2 के बीच में है, तो यहां से क्या हमें पता चला कि जो हमारा tan x है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा when x increases from 0 to π/2 then tan x increases from 0 to infinity। ठीक है, अब जैसे ये π/2 से आगे निकला तो फिर tan क्या हो गया हमारा, tan हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यहाँ पे था ना -∞ पे, अभी मैंने पिछले देख लेना, पिछले जो वीडियो उसमें ऑलरेडी मैंने बता रखा है, यही तो अभी बताया था मैंने कि x इज अप्रोचेस टू π/2 माइनस, π/2 माइनस पे क्या होगा, सॉरी π/2 प्लस पे क्या होगा, tan x किसे अप्रोच करेगा, tan x -∞ को अप्रोच करेगा। तो जैसे ही x हमारा π/2 से आगे निकला, tan x का वैल्यू कहाँ चला गया, किसे अप्रोच करने लगा, -∞ को। और यहाँ पे आया x इज इक्वल टू पाई पर tan का वैल्यू क्या होता है, 0। तो हम बोल सकते हैं कि जब x हमारा π/2 से ग्रेटर है बट पाई से स्मॉलर है, तो tan x जो हमारा -∞ से 0 के बीच में।
यही चीज यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब माइनस इंफिनिटी से देखो, इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। अब यहां पे क्या है, माइनस इंफिनिटी, यहां पे तो माइनस इंफिनिटी था, पाई बाई टू प्लस पे क्या था, यहां पे पाई बाई टू प्लस पे माइनस इंफिनिटी था, यहां तक आन के जीरो हो गया, तो जीरो पाई बाई टू प्लस से जीरो पे गया, तो पाई बाई टू प्लस से जीरो पे गया, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी पाई बाई टू नहीं, माइनस इंफिनिटी से जीरो पे गया, तो इसका मतलब इंक्रीज किया ना, माइनस इंफिनिटी से जीरो जाओगे तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यही बात यहां लिखी हुई है, देख लो, इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो। सेम लाइन पे ये तुम चेक कर लेना, सेम लाइन पर इसको क्या कर लेना, चेक कर लेना। फिर cosec x सेम आर्गुमेंट पे से एक बार तुम चेक कर लेना। इसको अगर मैं एक एक मतलब हर एक क्वाड्रेंट पे करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तकरीबन 1 घंटे का वीडियो बढ़ जाएगा। और अगर किसी को समझ में आ रहा है तो वो खुद से भी चेक कर सकता है, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अगर तुम्हें tan x का समझ में आया तो तुम cosec x, sec x, cot x सबका खुद से मैं 0 प्लस माइनस 1 पे, x इज अप्रोचिंग टू 0 प्लस 0 माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस, सब पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी टेबल के हेल्प से हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसी टेबल के हेल्प से। इस टेबल को अगर तुम समझ रहे हो, इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, किस क्वाड्रेंट में कैसे, देख लो एक बार। अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कैसे वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो इसके हेल्प से तुम साइन, कॉस, टैन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्राफ ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उनका ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं साइन एक्स पे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक फंक्शन हमने लिया साइन एक्स, डोमेन ऑलरेडी बता रखा है क्या होता है, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या होता है -1 to 1। अब ये पीरियड क्या है, पीरियड किसे बोलते हैं, पीरियड इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, एक ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू जिस पर फंक्शन अपने वैल्यू को रिपीट करे उसे हम पीरियड बोलते हैं। किसी भी फंक्शन का अगर मैं बोलता हूं पीरियड बताओ, तो पीरियड का एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जिस पर फंक्शन अपने वैल्यू को दोबारा रिपीट करने लगे उसे हम उसका पीरियड बोलते हैं। अब जैसे साइन एक्स फंक्शन का पीरियड होता है 2 पाई, 2 पाई क्यों होता है, साइन एक्स फंक्शन का पीरियड 2 पाई क्यों होता है वो बता रहा हूं। जैसे तुम ऐसे देखो, सबसे छोटा वैल्यू 2 पाई है जिस पर साइन एक्स फंक्शन का वैल्यू रिपीट करेगा, क्यों, बिकॉज साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो 2 पाई इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। हाँ, साइन 4 पाई प्लस 30 डिग्री, अगर मैं बोलूं कि साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 6 इज ऑल्सो साइन पाई बाई 6, बट 4 पाई इज नॉट द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, 2 पाई इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। साइन 6 पाई प्लस पाई बाई 3 इज ऑल्सो साइन पाई बाई 3, 6 पाई करो 8 पाई करो, माइनस माइनस तो ले नहीं सकते, इसलिए कि पीरियड में मैंने क्या बोला, सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू, तो -2 पाई, एक्चुअली में साइन ऑफ -2 पाई प्लस पाई बाई 6 भी साइन पाई बाई 6 होता है, साइन -4 पाई प्लस पाई बाई 6 भी साइन पाई बाई 6 होता है, लेकिन सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू क्या, 2 पाई है, तो पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज 2 पाई। ये किसी भी फंक्शन के लिए, साइन के लिए नहीं बोल रहा हूं, पीरियड का मतलब ही होता है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड द पीरियड, उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे, ठीक है। अब साइन एक्स का वैल्यू 0 कहां होगा, जब x इज इक्वल टू n पाई होगा, ठीक है, वेर n बिलोंग्स टू z, ये भी बता रखा है, साइन 2n पाई प्लस x साइन x होता है, ये भी बता रखा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x क्या होगा, 1 होगा, विच अकर एट, साइन x का जो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे अकर होगा, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। अब ये 4n प्लस 1 पाई बाई 2 ऑलरेडी बता रखा है, मैंने देखना जाके प्रीवियस लेक्चर में, इसको मैंने बताया कि x का वैल्यू क्या होता है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, इसको मैंने क्या बताया था, x इज इक्वल टू 4n प्लस 3 पाई बाई 2, ये ऑलरेडी बता रखा है। इस 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और 4n प्लस 3 पाई बाई 2 को मिला के हम बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जिस पर cosec 0 होता है, और यहाँ पे साइन 0 होता है, इस लाइन पर साइन 0 होता है, और यहाँ पे साइन का वैल्यू -1 होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि साइन x इज इक्वल टू 1, साइन x का वैल्यू 1 कब होगा, तो वो होगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। साइन x का वैल्यू -1 कब होगा, तो वो होगा 4n प्लस 3 पाई बाई 2 पे।
ठीक है। साइन एक्स का वैल्यू जीरो कब होगा, जीरो यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे क्या होता है 2n पाई, यहाँ पे क्या होता है 2n प्लस 1 पाई। तो अगर मैं बोलूँ कि साइन एक्स का वैल्यू जीरो कब होगा तो n पाई पे, 2n प्लस 1 पाई, सॉरी 2n पाई एंड 2n प्लस 1 पाई मिला के क्या बोल दिया n पाई। तो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स का क्या होगा 1, कहाँ आकर होगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। मिनिमम वैल्यू साइन एक्स का क्या होगा -1, कहाँ पे ये होगा 4n प्लस 3 पाई बाई 2 पे। अब ये साइन फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसे बना वो बता रहा हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर सबसे पहले किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ऑलरेडी तुम्हें रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में ग्राफ को मैंने इन डिटेल पढ़ाया, काफ़ी सारे फंक्शंस के, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं बताया था, मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन, इन सब का ग्राफ बताया। मैंने क्या बोला था कि डोमेन को कहाँ लेते हैं एक्स एक्सिस पर, और रेंज को कहाँ लेते हैं वाई एक्सिस पर, यही करते हैं ना। तो साइन एक्स फंक्शन का डोमेन क्या लिखा है, ऑल रियल नंबर, तो डोमेन में ये पूरा एक्स एक्सिस आ जाएगा। रेंज क्या है -1 to 1, इसका मतलब ग्राफ का मिनिमम वैल्यू -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब ग्राफ जो है ना वो -1 से 1 के बीच में ही होगा, ना -1 से लेस हो सकता है ना -1 से ग्रेटर हो सकता है। अब जीरो पर साइन फंक्शन का वैल्यू जीरो है, तो ये पॉइंट आ गया। अब फिर हमने क्या बोला कि जब तुम इंक्रीज करोगे 0 to पाई बाई 2, तो देखो साइन फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होके 1 तक आ गया। देखो पाई बाई 2 पे एग्जैक्टली 1 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है पाई बाई 2 1। इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, एंड साइन पाई बाई 2 इज 1। ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 1। ठीक है ना। तो देखो ये अभी टेबल बताया ना, यहाँ पे साइन एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, 0 पर 0 है, पाई बाई 2 पे 1 है, तो देखो इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 और पाई बाई 2 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है। तो यहां से यहां तक ये ग्राफ समझ में आ गया। फिर पाई बाई 2 से पाई जब तुम आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो फिर साइन एक्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया, कहां से 1 से 0, और पाई पर क्या हो गया देख लो, इस पाई पर 0 हो गया। देख लो एक्स का वैल्यू पाई डालोगे तो वाई का वैल्यू 1 हो गया, इसका है ना पाई 0, तो एक्स इज इक्वल टू पाई पर वाई का वैल्यू 1 है, तो देखो यहाँ पे पाई पर आके 0। फिर जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में गए, पाई से 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट में गए, तो साइन एक्स क्या हो गया, अगेन फर्दर डिक्रीज हुआ फ्रॉम 0 to -1। एग्जैक्टली देखो 3 पाई बाई 2 पे फंक्शन का वैल्यू -1 है, वाई एक्सिस पे लेते हैं ना। उसके बाद फिर देखो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर इंक्रीज हुआ फ्रॉम -1 to 0। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। ठीक है, अब ये तो 2 पाई तक चले गए, यहां तक देखो 2 पाई तक तो चले गए। एक साइकिल हमारा एंटी क्लॉकवाइज में, देखो 0 से 2 पाई तक गए, तो हमारा साइन एक्स का ये पूरा यहां से यहां तक ये साइकिल रिपीट हो, ये साइकिल आ गया, साइन एक्स का ग्राफ आ गया। अब 2 पाई से आगे बढ़ोगे तो सेम साइकिल रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा, बिकॉज 2 पाई से आगे बढ़ेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू रिपीट होने लगेगा। तो जब साइन एक्स का वैल्यू रिपीट होने लगेगा तो उसका ग्राफ रिपीट होने लगेगा। तो 0 से 2 पाई जो साइन एक्स का कर्व है वही एग्जैक्टली सेम कर्व होगा 2 पाई से 4 पाई तक। देख लो ऐसा ही तो कर्व ऐसे गया, यहां से यहां तक गया 2 पाई तक, तो 2 पाई से 4 पाई तक सेम कर्व चलेगा। फिर 4 पाई से 6 पाई सेम कर्व चलेगा, फिर 6 पाई टू 8 पाई सेम कर्व चलेगा। ठीक है, अब आगे बात समझ में। अब आ जाते हैं 0 to -पाई बाई 2, एक बार देख लेते हैं। चलो इसको मैं ना ऐसे दिखाता हूं, 0 to -पाई बाई 2। चलो एक बार फिर से ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ कह रहा हूं। देखो साइन का वैल्यू, अब रोटेट अगर हम ऐसे करते हैं, यहां पे साइन क्या है 0, यहां पे क्या है -1, तो 0 से -1 गया तो इसका क्या मतलब हो गया, डिक्रीज हो गया। यहां पे क्या है 0, तो -1 से 0 किया तो इंक्रीज हो गया। जब x हमारा 0 से -पाई बाई 2 गया, हम ऐसे बोल सकते हैं ना x इज 0 से -पाई बाई 2, सॉरी -पाई बाई 2 से x ग्रेटर है बट लेस देन 0, देन जो हमारा क्या है साइन x है वो क्या होगा, इंक्रीज 0 से गया ये -पाई बाई 2, साइन क्या हो गया 0 to -1, साइन एक्स डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, -1 डिक्रीज हो गया। अगर एक्स का रेंज है -पाई बाई 2 to 0, तो साइन एक्स का रेंज क्या होगा, -1 से 0 के बीच में होगा।
फिर अब बताओ, जब x हमारा पाई माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई गया तो साइन एक्स क्या हो गया, यहाँ पे तो -1 है बट यहाँ पे 0 है, तो -1 से 0 किया गया तो क्या हो गया, ये -1 से 0 जाने का मतलब इंक्रीज हो गया। तो देख लो यहाँ कर्व में तुम देख लो, देखो जब x हमारा 0 से माइनस पाई बाई टू गया तो साइन एक्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया फ्रॉम 0 टू -1, देख लो एग्जैक्टली पाई बाई टू पर -1 है। और फिर जब माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई गया तो देखो इंक्रीज किया, तो देखो कर्व फिर ऊपर आने लगा, ऊपर आके एग्जैक्टली माइनस पाई पर क्या है, 0 है। फिर जब माइनस पाई से -3 पाई पाई बाई टू जाएगा, यहाँ पे देख लो ये तो माइनस पाई है ना, अगर रोटेट कर रहे हो तुम ऐसे क्लॉकवाइज तो ये तो माइनस पाई है, तो माइनस पाई से अगर तुम जाओगे कहाँ पे, -3 पाई बाई टू पे, तो यहाँ पे तो साइन का वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ साइन का वैल्यू 0 है, तो 0 से 1 गया तो इसका मतलब इंक्रीज किया। तो देखो माइनस पाई से -3 पाई बाई टू ऐसे जाओगे ना एक्स को, तो देखो साइन का वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज होके एग्जैक्टली 3 पाई बाई टू पे 1 हो गया। फिर जब वो -3 पाई बाई टू से -2 पाई गया, देखो ये -3 पाई बाई टू से जब ये -2 पाई ऐसे रोटेट करके यहाँ आ गया तो 1 से 0 हो गया, तो 1 से 0 हो गया इसका मतलब डिक्रीज किया। तो देख लो -3 पाई बाई टू से -2 पाई फिर डिक्रीज हो गया, एग्जैक्टली -2 पाई पर 0 हो गया। अब जैसे ही ये -2 पाई पर एक बार रोटेट करके यहाँ पहुंचा, तो फिर अब अगर ये फर्दर घूमता है, तो अगर ये फिर फर्दर घूमता है तो फिर साइकिल रिपीट होने लगेगा। तो फिर इसका मतलब क्या है कि 0 से -2 का ग्राफ देखो या -2 से -4 पाई का ग्राफ देखो, 0 से -2 का ग्राफ देखो, -2 पाई का, ये ऐसा कर्व है, और -2 पाई से -4 पाई का कर्व देखो, फिर -4 पाई से -6 पाई का कर्व देखो, ये क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो ऑन द होल ये साइन एक्स फंक्शन का कर्व आ गया। ये तो रही बात समझाने वाली बात। अब बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये सब बात, तो तुम्हें क्या याद रखना है, साइन एक्स फंक्शन का डोमेन, साइन एक्स फंक्शन का रेंज, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन एक्स की, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलता है, सॉरी किस पॉइंट पर मिनिमम मिलता है, ठीक है। उसके बाद ग्राफ कैसे याद रखोगे, ऐसे लाइन बनाया एक्स एक्सिस, ऐसे लाइन बनाया वाई एक्सिस, एक लाइन ऐसे डॉट डॉट बना दिया। और कई बार मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, हर वीडियो लेक्चर पे तो नहीं बट हमेशा बोलता रहता हूँ, ग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे मैंने बोला कि फंक्शन चैप्टर ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट ग्राफ जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट। अगर ग्राफ नहीं समझ में आता है और अगर फंक्शन का ग्राफ याद नहीं है तो फिर फंक्शन पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अब रटने वाली बात बता रहा हूँ कैसे रटोगे, 0,1, ये पॉइंट हो गया 0,-1। अब ग्राफ कैसे चलेगा, 0 से ऐसे उठेगा, ऐसे ऐसे वेव बनेगा, ऐसे ये वेव कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ऐसे बढ़ता जाएगा, ये फिर ऐसे जाएगा। मतलब ये अब यहाँ पे एग्जैक्टली इसके एकदम पिक पर क्या डालोगे, पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू ऐड करते जाओ, पाई बाई टू में पाई बाई टू ऐड करोगे तो ये पाई, फिर पाई में पाई बाई टू ऐड करोगे एग्जैक्टली यहाँ पे ये 3 पाई बाई टू, फिर 3 पाई बाई टू में पाई बाई टू ऐड करोगे 2 पाई, फिर 2 पाई में पाई बाई टू ऐड करोगे 5 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू में पाई बाई टू ऐड करोगे 3 पाई, 3 पाई में पाई बाई टू ऐड करोगे तो हो जाएगा 7 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू में पाई बाई टू ऐड करोगे 4 पाई, 4 पाई बाई टू में पाई बाई टू ऐड करोगे 9 पाई बाई टू, तो ये 9 पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू ऐड करोगे तो आ जाएगा 5 पाई, ऐसे बढ़ाते जाओ, ये कहाँ तक बढ़ेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये माइनस पाई बाई टू में माइनस पाई बाई टू, फिर सब्ट्रैक्ट करो माइनस पाई, ये -3 पाई बाई टू, -2 पाई एंड सो ऑन, ऐसे ग्राफ याद कर लो, ठीक है। ये cos x का कर्व हो गया। सेम लाइन पर जैसे मैंने साइन एक्स फंक्शन को एक्सप्लेन किया ना कि साइन एक्स फंक्शन कब इंक्रीज हो रहा है, साइन एक्स फंक्शन कब डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे सेम लाइन पर तुम cos x भी देख सकते हो। साइन एक्स में क्या हो रहा था, परपेंडिकुलर हो रहा की बात चल रही थी, cos x में क्या चलेगा, बेस की बात चलेगी, तो तुम सेम लाइन पे cos x भी देख सकते हो। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू cos x, जो साइन एक्स का डोमेन होता है वही cos x का डोमेन होता है, जो साइन एक्स का रेंज होता है वही cos x का रेंज होता है। हाँ, अब cos x का वैल्यू 0 कहाँ होता है, ये मत बोलना कि cos x जहां 0 होता है वहीं sin x भी 0 होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। cos x कहाँ 0 होता है, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे। sin x कहाँ 0 होता है, पाई बाई टू के, सॉरी n पाई पे, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे। cos x का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ क्या होता है, 1, जो sin x का मैक्सिमम वैल्यू है। बट cos x का मैक्सिमम वैल्यू मिलता कहाँ पे, cos x का मैक्सिमम वैल्यू यहां मिलेगा। 1 कहाँ होता है cos x, यहां होता है ना इस लाइन पर,
तो x इज इक्वल टू 2n पाई पर cos x अपना मैक्सिमम वैल्यू देता है। मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है? इस लाइन पर। तो x इज इक्वल टू कहाँ पे? 2n प्लस 1 पाई पर cos x का मिनिमम वैल्यू होता है। और x इज इक्वल टू ये लाइन क्या हमारा, अगर हम बात करें तो ये लाइन हमारा क्या है? x इज इक्वल टू 2n पाई है। ये लाइन क्या हमारा? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई है। और ये लाइन क्या है हमारा? x इज इक्वल टू 4n प्लस 3 पाई बाई 2 है। और ये क्या है हमारा? x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, तो cos x कहाँ मैक्सिमम होगा? 2n पाई पे। मिनिमम कहाँ होगा? 2n प्लस 1 पाई पे। यहाँ पे cos x 0 होगा, यहाँ पे cos x 0 होगा। दोनों को मिला के इसको मिला के ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बोल दिया। ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है मैक्सिमम ऑफ cos x। cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। कहाँ कर होगा? x इज इक्वल टू 2n पाई पे। मिनिमम ऑफ cos x क्या होगा? -1। कहाँ कर होगा? 2n प्लस 1 पाई पे। n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया cos x फंक्शन। अब आ जाते हैं cos x फंक्शन के ग्राफ पे।